सियालकोट के बाद रुक करते हैं सरगोदा का, जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब सरगोदा में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर के अमल सहाफियों की जानिब से पुरतबाक इस्तकबाल किया गया और शील्ड से भी नवाजा गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर महविश बलोच की इस रिपोर्ट में। अबू बकर सरगोदा डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने कहा है कि जिला के शहरी इलाकों में सीवरेज और पीने के पानी के मसाइल को हल करने के लिए जामा मनसूबाबंदी कर ली गई है, जबकि देहातों में सीवरेज के दरीना मसाइल को हल करने के लिए इब्तदाई तौर पर 1 अरब रुपए से बड़े मनसूबे का आगाज किया जा रहा है, जो बढ़ाकर 2 अरब 50 करोड़ रुपए तक खर्च किए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया क्लब में मीट दी प्रेस में इजहार ख्याल करते हुए किया। इस मौका पर क्लब के चेयरमैन नदीम खान, सदर सैफ खान और जनरल सेक्रेटरी असद चौधरी के अलावा सहाफियों की एक कसीर तादाद मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला हेडक्वार्टर सरगोदा में मसाइल ज्यादा और वसाइल कम हैं। इंतजामिया, ताजरों और मीडिया के नुमाइंदों से मिलकर इन मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़म रहे। उन्होंने बताया कि जिला सरगोदा मुख्तलिफ महकमों की 1 अरब रुपए की स्कीमों की मंजूरी दे जा चुकी है, जिसकी तकमील के लिए अवाम को खातिर खुआ रिलीफ मैसर आएगा। उन्होंने बताया कि शहर में म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम फंड्स के शफाफ अंदाज में इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए लाहिला अमल बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने कहा कि अफसरान को वाज़ेह हदायत दी जा रही हैं कि वो अपने दरवाजे अवामुन नास के लिए खुले रखें और उन्होंने अपने दफ्तर के दफातर भी साइलिन के लिए खोल रखे हैं और तमाम मातहत अमला को सख्ती से हदायत की है कि वो साइल को बराह रास्त उनके कमरा तक आने के लिए इजाजत दें। बाज़ औकात फकीर भी मांगने के लिए उनके कमरे में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि सहाफत मुमलिकत का चौथा सतून है, इसलिए फलाही माशरे की तश्कील में लिखारियों और सहाफियों पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। माशरे में बुराइयां और अच्छाइयां जरूरी होती हैं। बुराइयों को हुकूमत वक्त के साथ नोटिस में लाना और अच्छाइयों की तारीफ करना एक सहाफी की जिम्मेदारी होती है। इस मौका पर मीडिया क्लब के ओहदेदारान और सीनियर सहाफियों ने भी इजहार ख्याल करते हुए शहर के देरीना मसाइल से आगाह करने के अलावा मुस्बत तजावीज भी दी। महविश बलोच, बिग न्यूज, सरगोदा। ये थी महविश बलोच जो कि तफसीलात से आगाह कर रही थी। इस वक्त एंकर पर्सन सैयद अनवर वहां पर मौजूद है। मजीद जानते हैं सैयद अनवर से। जी सैयद अनवर, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में, जहाँ पे आज मेहमान ख़ास के तौर पर नदीम नासिर साहब डिप्टी कमिश्नर सरगोदा तशरीफ़ लाए। इंतज़ामी अमूर से ये सबसे अहम ओहदा है। सरगोदा को बिग सिटी का कब से स्टेटस दे दिया गया, लेकिन इस हवाला से आबादी का रश बढ़ता जा रहा है और सरगोदा गोना गम मसाइल का शिकार है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब से जानेंगे कि उनकी क्या तरजीहात होंगी। सिटी के बहुत बड़े मसाइल हैं। ये एक बड़ा शहर बन चुका है। एक तो इसके अंदर इंक्रोचमेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप ज़रूरत इस बात की है कि कोई डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो कि इसके कचरे को मैनेज करें। मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और इस तरह की बात कर रहा हूँ। वासा हो यहाँ पे जो वाटर एंड सैनिटेशन को देखे, तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा बाकी छोटे मोटे जो मसाइल हैं डेवलपमेंट के, रोड्स की रीकारपेटिंग वगैरह के, सीवरेज के बड़े मसाइल हैं। तो ये मेन इश्यूज़ हैं शहर के। और इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम होना चाहिए ताकि शहर का जो फैलाव है वो इस तरीके से हो कि उसको फ्यूचर में मैनेज किया जा सके। तो सर, ज़िला सरगोदा क्योंकि अब आबादी के लिहाज से तो फैल चुका है, इसके मसाइल भी हैं और ट्रैफिक इस कदर बढ़ चुकी है कि गुजरना मुहाल है। और आप क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में ही तालीम हासिल करते रहे हैं, सरगोदा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बुनियादी स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपके सामने हैं। तो आप तरजीही बुनियादों पे सबसे पहले किस चीज़ को मैनेज करना चाहेंगे? एक जो काम जो होने वाला है और वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे है, वो ये है कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को फाइनली यहाँ पे कंपनी लेके आ रहे हैं और कोशिश ये करें कि जल्द अज जल्द नोटिफाई हो जाए और वो अपना काम स्टार्ट कर दे। उसके साथ साथ फिर जो दूसरा काम है वो है कि हम इंक्रोचमेंट्स के ऊपर काम करें और जो यहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाने के लिए हम काम करें। तीसरा ये है कि यहाँ पे जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं, पार्क्स हैं, उनकी सिचुएशन को बेहतर किया जाए ताकि लोगों को थोड़ा सा रिक्रिएशन मिल सके। तो उसके साथ साथ जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, कहीं पे स्कीम्स बन जाती हैं, पैसे भी ले जाते हैं लेकिन ठेकेदार काम नहीं करते, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि वो स्कीम्स हम कंप्लीट करवाएं ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो सके। सर, एजुकेशन बुनियादी किरदार अदा करती है माशरों की तरक्की और तामीर के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का स्टेटस बहाल किया जाने के हवाले से भी एक बहुत बड़ी तहरीक चली और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की अपनी जगह लाहौर रोड पे मौजूद है। तो जब तक हम एजुकेशन के मामले को दुरुस्त नहीं करेंगे, यकीनन हम तरक्की याफ्ता अक़वाम में शामिल नहीं हो सकते। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि यूनिवर्सिटी को उसकी जगह पे मुंतकिल किया जाए और सरगोदा गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा का स्टेटस बहाल किया जाए? यूनिवर्सिटी को डिफरेंट लोकेशंस जो है ना वो प्रपोज हमने की थी, उनको दी थी कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी बने, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आपने यूनिवर्सिटी को यहाँ से शिफ्ट करना है तो वो डेफिनेटली इसमें ईयर्स लगेंगे, सालों लगेंगे, इसके अंदर नई जगह उनकी बनेगी और उसके ऊपर जाएंगे वो।
आइडिया को बुरा नहीं है, आइडिया ठीक है कि यहाँ पे एक ये कॉलेज था जो शहर की जो इमीडिएट नीड्स हैं उसको देखता था, तो एक डेडिकेटेड, बट सारी बात है रिसोर्सेज के ऊपर। मेरे ख्याल में इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज़ का है कि वहाँ पे अरबों रुपए रिक्वायर्ड होंगे आपको नई यूनिवर्सिटी खड़ी करने के लिए। तो अगर मेरे ख्याल में फंड्स हों, विल हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फंड्स कहाँ से आएंगे ये मसला है। जी, नदीम नासिर साहब डिप्टी कमिश्नर सरगोदा हमारे साथ थे। उनका कहना है कि सरगोदा यूनिवर्सिटी को उसकी जगह पे मुंतकिल किया जा सकता है। हम उम्मीद ये करते हैं कि वो ये कदम उठाएंगे और आने वाले वक्तों में सरगोदा की यूनिवर्सिटी अपनी जगह पे होगी और गवर्नमेंट कॉलेज का स्टेटस बहाल किया जाएगा। वो क्योंकि सरगोदा डिवीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके ख़यालात और फिर यहाँ की सरगोदा की जो रैतल बैतल है, यहाँ का जो रहन सहन है, उसको हर चीज़ को वो डीपली जानते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि नदीम नासिर साहब के दौरे इक़्तिदार में सरगोदा तरक्की की राह पर गामज़न होगा। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोदा। बहुत शुक्रिया सैयद अनवर तफसीलात से आगाह करने का।